नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। मेरी भी सुनो सरकार, मेरा भी है परिवार। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन लोगों के दुख दर्द हैं जो कोरोना की जंग में शामिल होकर अपनी जान की परवाह न करते हुए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस कर्मी हो, सरकारी कर्मचारी हो या फिर देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पत्रकार साथी हो। कोविड-19 कोरोना वायरस बीते कुछ महीनों में हिंदुस्तान सहित विश्व के करीब 200 देशों में अपना कोहराम मचा रखा है। इस खतरनाक वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दी है। कई लाख लोग इस वायरस से संक्रमित होकर जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सबके बीच थोड़ी राहत की बात यह भी है कि कोरोना वायरस को हराकर कई लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के कई राज्यों व सैकड़ों जनपदों में कोरोना बहुत तेजी से अपने पैर पसारने में लगा हुआ है। हिंदुस्तान में करीब 700 लोगों को कोरोना रूपी महामारी ने मौत की नींद सुला दिया है। करीब 20,000 लोग इससे संक्रमित भी हुए हैं। करीब 4,000 कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना को हराकर मिसाल भी कायम कर चुके हैं। कोरोना रूपी जंग में योद्धा कहे जाने वाले डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी सहित कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आम जनता की जान को बचाते हुए लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ अराजक तत्व हैं जो कोरोना योद्धाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम मेरी भी सुनो सरकार, मेरा भी है परिवार के इस दर्द को बयां कर रहे हैं देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार, मीडिया कर्मी, साथी लोग जो डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर कोरोना योद्धाओं की तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर आप सभी तक देश के कोने कोने में होने वाली हर एक गतिविधियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज कोरोना योद्धा कहे जाने वाले डॉक्टर, पुलिसकर्मी व अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए सरकारें हर संभव प्रयास करने का ऐलान कर चुकी है। अगर कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जिंदगी की लड़ाई को हार जाता है तो उसके परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान बनाया जा चुका है। क्या मीडिया कर्मियों के आगे पीछे उनका कोई परिवार नहीं है? क्या मीडिया कर्मियों को किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कोई सहायता राशि नहीं मिलनी चाहिए? रात हो, दिन हो, बरसात हो, फिर आंधी तूफान हो, सालों के 12 महीने 24 घंटे अपने निजी खर्च पर अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की हर उन समस्याओं को सरकार के साथ साथ आप सभी तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज के दौर में लगभग हर किसी को मीडिया की जरूरत है, लेकिन मीडिया के बारे में सोचने वाला क्या कोई नहीं है? अगर हम उन्नाव जनपद की बात करें तो कोरोना रूपी वैश्विक महामारी का ज्यादा प्रकोप यहाँ देखने को नहीं मिला है और हम यह कह सकते हैं कि ये उन्नाव प्रशासन व उन्नाव वासियों की मेहनत व परिश्रम का ही नतीजा है जो कोरोना रूपी वैश्विक महामारी को हराने में कुछ हद तक कामयाब रहा है। अगर हम खतरनाक वायरस के बचाव में प्रयोग होने वाली सामग्रियों की बात करें या उनके प्रयोग की बात करें तो फिर चाहे वो सरकारी विभागों के कर्मचारी हो या फिर मीडिया कर्मी हो, अभी तक किसी भी संस्था या राजनीति पार्टियों के द्वारा कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। हाँ, कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन की ओर से कुछ पत्रकार साथियों को कोरोना सेफ्टी किट बांटी गई थी। अगर हम बैंकों के बाहर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की बात करें या फिर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें या फिर तहसील परिसर में मौजूद आम जनता की बात करें तो कोरोना से बचाव के लिए प्रयोग की जाने वाली सेफ्टी में मास्क हो या फिर दस्ताने, इनका प्रयोग गिने चुने लोग ही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिला मुख्यालय पर बने कोरोना कंट्रोल रूम पर आम जनता की लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर जिला अधिकारी व पुलिस कप्तान ने कंट्रोल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कुछ शिकायतकर्ताओं से स्वयं बात करके उनका त्वरित निस्तारण भी किया। इस कोरोना कंट्रोल सेंटर पर उन्नाव जनपद के कोने कोने से राशन कार्ड, राशन सामग्री, खाने पीने से संबंधित लगातार शिकायतें आती रही हैं। लाभार्थियों की आवश्यकता अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करके उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। रमजान पर्व को लेकर जनपद के कई थाना क्षेत्रों व जिला स्तर पर विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक करके उनको सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मेरी भी सुनो सरकार, मेरा भी है परिवार के मुद्दे को लेकर आज हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने उन्नाव जनपद के कई बड़े अधिकारी, डॉक्टर, मौलाना सहित मीडिया कर्मियों के साथ सघन वार्ता की, जिसमें लोगों ने मीडिया कर्मियों के दर्द को भी बयां किया है। समाचार टू जेड के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट।
मेरा नाम विक्की राठौर है। कहाँ के रहने वाले हो? मेथी डुगर का। इस समय कोरोना इसी महामारी चल रही है, आप लोग कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं अपनाए हुए हैं, कैसा क्यों भाई? मैं खेत गया था इसीलिए भूसा वहाँ भरने अंगूठा लपेटे था, लेकिन मुँह पे। कैसे आ रहे हो? हाँ, खेत से आ रहे हैं। रमजान के पर्व को लेकर के यहाँ पे इस कमेटी के जो टीम इकट्ठा हुई थे, मुस्लिम भाई इकट्ठा हुए थे, उसी में मौलाना साहब इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे इस कमेटी में उनको क्या निर्देश दिए गए। सर आप बताना चाहेंगे कि इस कमेटी में आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए? देखिए, हम लोगों की आज ये सफ़ीपुर थाना में कोतवाली में एक पीस मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों से गुजारिश ये की गई, आह्वान किया गया कि तरावी और इफ्तार और इस किस्म को किस तरीके से हमें लॉकडाउन का पालन करते हुए चीज़ों को जो है आगे लेकर जाना है। और चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमें जो है इस कोरोना की वजह से हम महफूज रह सकते हैं और जो है चीज़ों से लड़ सकते हैं, तो हमारे लिए मतलब ज़रूरी ये है कि हम लोग किसी भी तरह से इस लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ ये कि गुजारिश की हमारे सीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने कि जो भी इस किस्म के ऐसे अराजक तत्व जो है, चाहे जमात से ताल्लुक़ रखने वाले या किसी और धर्म से या किसी और फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले, और जो शरारत कर रहे हैं या किसी भी तरीके से बाहर से आए हैं और उन्हें क्वारंटाइन में नहीं रखा गया या आइसोलेट नहीं किया गया, वो लोग खुद निकल के सामने आए। वरना अपना ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते से आप इस चीज़ के लिए लोगों के दरमियान बताएं कि ये शख्स बाहर से आया है या इस किस्म से इसको दिक्कत है, इस किस्म से इसको निकल के आना चाहिए। तो इस चीज़ की हम लोगों से सीओ महोदय और जो है हमारे प्रभारी निरीक्षक और एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने इस चीज़ के लिए हम लोगों से आह्वान किया, और इस चीज़ की हम लोग जिम्मेदारी से इस चीज़ को निर्वहन करेंगे कि जो भी ऐसे अफराद हों वो लोग निकल के। बिल्कुल देखा जाए तो कोरोना एक वैश्विक महामारी, एक ऐसा वायरस है कि ये किसी जात धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं देखता है। ये एक ऐसी वैश्विक बीमारी है कि ये कभी किसी को अपनी चपेट में ले सकता है। इसको लेकर के आप आम जनता को या जमात के लोग जो शामिल होते हैं, या देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं जमात के लोगों ने भी थोड़ा क्रिएट की हैं, क्योंकि पूरा दोष उन पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये वायरस बाहर से आया हुआ है, लोग आना जाना रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम सबकी एक हिंदुस्तान के ज़िम्मेदार नागरिक होने के लिहाज से हम लोगों की सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसा शख्स मिले, हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपने नज़दीकी सीएमओ को या अपने नज़दीकी क्षेत्राधिकारी को या नज़दीकी जो भी अधिकारी मौजूद हो, उस चीज़ को इत्तला करें और ज़िम्मेदारी करते हुए इस चीज़ को करें कि हमारे जो भी ऐसे अफराद हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं या किसी से ताल्लुक़ रखते हैं या कहीं से आए हैं बाहर, तो उसको निकालें। देखिए, ऑब्वियसली इसकी बात है, ये सच बात है कि ये कोरोना किसी का धर्म देखते हुए नहीं आता या किसी का फ़िरक़ा देखते हुए नहीं आता, तो लिहाजा इसको बग़ैर तफरीक़ मज़हब व मिल्लत इस चीज़ को आगे निर्वहन करते हुए इस चीज़ को करें। और बाकी ख़ासकर तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे, क्योंकि एक मुस्लिम धर्मगुरु और एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, ख़ासकर हम मुस्लिम समुदाय के अइम्मा मसाजिद और मशाइख और उलमा की ज़िम्मेदारी है कि इसको अपनी मस्जिदों से ऐलान करें, और जो भी ऐसा शख्स पाया जाता है उसको खुद निकल के सामने आना चाहिए। बिल्कुल पवित्र प्रशासन की तत्परता और मेहनत का ही नतीजा है जो उन्नाव जनपद अभी तक कोरोना का मरीज नहीं पाया गया। एक व्यक्ति पाया गया जो संदिग्ध है, अभी उसकी जांच रिपोर्ट पहले पॉजिटिव लेकिन संदिग्ध पाई जा रही है, और ये माना जा रहा है कि वो भी निगेटिव है। लेकिन ये हम प्रशासन, और पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि उन्नाव जनपद का प्रशासन तारीफ का पात्र है, और उसी की तत्परता और मेहनत का यह नतीजा है जो उन्नाव जनपद अभी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के प्रकोप से बचा हुआ है। और फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है उन्नाव, चाहे वो प्रशासन हो या स्वास्थ्यकर्मी हो, प्रदेश से जनपद कई हिस्सों से इस तरह घटनाएं सामने निकल के आ रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी करना या उनको ऊपर उनकी बातों पर ध्यान न देना, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाते हैं। उसी चीज़ को लेकर के लोग हमें, और क्षेत्राधिकारी सफीपुर MP वर्मा साहब हैं जो कि आज यहाँ पीस कमेटी मीटिंग की है रमजान इसे पावन पर्व को लेकर के, ताकि लोग मस्जिदों में इकट्ठा न हो, उनसे आह्वान किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी चीज़ लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे कि आज पीस कमेटी की मीटिंग में सर ने यहाँ पे आम जनता को क्या संदेश दिए हैं। सर, अभी धर्मगुरुओं की मीटिंग ली गई रमज़ान के पवित्र महीने के संबंध में, सभी से आग्रह किया है कि सभी लोग अपने घर में ही रह के इबादत करें, तरावी और अन्य कार्यक्रम इकट्ठे होकर न करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें। और सभी लोगों का पिछले लगभग 1 माह से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। सर बिल्कुल। सर, ये सेफ्टी को लेकर के बात की जाए, मास्क है, सैनिटाइजर है, हैंड ग्लव्स हैं, क्या पूर्णतया सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि उनका पालन अधिकारी कर्मचारी में हो पा रहा है? हाँ, हमारे यहाँ 100% सभी को सैनिटाइजर और मास्क और हैंड ग्लव्स ये उपलब्ध करा दिए गए हैं, और जहाँ रहते हैं वहाँ का भी प्रतिदिन लगभग 1 बार सैनिटाइजेशन किया जाता है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से भी जो आदेश निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है। अच्छा, प्रशासन की तत्परता और मेहनत का नतीजा है जो उन्नाव जनपद अभी कोरोना से वैसे महामारी से अछूता है, सुरक्षित है। ये सब हाँ, हमारे उच्च अधिकारियों का मेहनत है कि उनके द्वारा जो आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं
और जो खुद उनके द्वारा जा के चीज़ें देखी जा रही हैं, सही कराई जा रही हैं, उसका नतीजा है कि आज हमारा उन्नाव जनपद कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है मरीज। आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि लॉकडाउन बहुत सुरक्षित और निश्चित और नियम पालन बिल्कुल 100% पालन किया जाएगा और सुरक्षित रहेगा कोरोना से हमारा। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक तो हमारे साथ MP वर्मा साहब से और जानकारी मैंने कैसे उन्होंने बताया कि जैसे कि उन्होंने बताया आपको समस्या को लेकर के किस तरह से उन्नाव जनपद प्रशासन ने मेहनत करी है और यहाँ पे अभी तक उन्नाव जनपद अछूता हुआ है। अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के इसमें युद्ध स्तर से काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, राजस्व कर्मचारी हों या पुलिस विभाग हो या मीडिया हो, इतने गंभीरता से इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, आम जनता की जान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी लोग न जाने क्यों ऐसे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, अभद्रता करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं। इसी आज मुद्दे पर मेरा एक खास मुद्दा आज है कि मेरी भी सुनो सरकार इस पूरे मुद्दे बराबर काम कर रही है, लेकिन आम जनता, अधिकारी कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं जिनकी जान बचाने के लिए इतना हम युद्ध स्तर से प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर से पत्थरबाजी की जाए, डॉक्टरों की जाए। आज देखा जाए तो आज ही की उत्तर प्रदेश 3 जगह से घटनाएं आई, अलीगढ़ है, लखनऊ है और मुरादाबाद, 3 जगह घटनाएं हैं जहाँ पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई हो या डॉक्टर्स के ऊपर की जाए। जो ये भी सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स लोग इस चीज़ को लेकर लामबंद होने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हमारे पास चर्चा करने के लिए उन्नाव जनपद के उप जिलाधिकारी सफीपुर क्षेत्र से राजेंद्र कुमार जी हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपके क्षेत्र में कोरोना की महामारी को लेकर के लोग नासमझी कर रहे हैं या अभद्रता कर रहे हैं, इसको लेकर के आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा अब तक? हमारे क्षेत्र में कोई अवस्था नहीं हो रही, सब लोग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। हमारी डाक्टर टीम भी, पुलिस और हम प्रशासन सभी लोग काम कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक मतलब सब लोग घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, जिससे कोरोना को हम लोग फैलने से बचाएं और इसका मतलब काफ़ी पालन किया जा रहा है। सर, अभी तक ऐसी कोई समस्या सामने आई कि लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग ना मान रहे हो, रोड पर निकल रहे हो या नियमों को उल्लंघन कर रहे हो? भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समझाने के बाद नहीं समझते हैं, लेकिन हम लोग रास्ते में निकलते हैं तो सबको बिल्कुल प्रयास करते हैं कोई रोड न देखें। सर, इस कोरोना से महामारी के बचाव के लिए जो सेफ्टी किट दी गई हैं, जो सुरक्षा कवच हैं, ग्लव्स है, हैंड सैनिटाइजर है या मास्क वगैरह हैं, तो क्या समुचित स्तर पर व्यवस्था करके दी जा रही है ताकि आपके स्तर के ये तहसील परिसर के अधिकारी कर्मचारी बाकायदा उनको यूज करके और इन समस्याओं का सामना कर सकें? हाँ, जहाँ तक है सब लोग जो है मास्क पर लगा रहे हैं और क्षेत्र में भी जो है क्षेत्रवासी भी अपना मास्क लगा रहे हैं, बचाव का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी लेकर के आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल हमारा यही रहेगा कि जो सब लोग बिल्कुल घर में रहें, घर से बाहर न निकलें और अपने बच्चों, परिवार सबको जो है घर में रखें, जिससे कि जो कोरोना को फैलने से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिन्होंने जनता को संदेश भी दिया और ये बताया भी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, नासमझी का काम करते हैं, फिर भी उनके बाद कड़ी कार्रवाई करता है। अब देखने आने वाला समय ही तय करेगा कि अब इस पूरे कार्यक्रम में कब तक, किस स्तर तक, कब और क्या सुधार होता है, क्या कार्रवाई होती है। तो किस तरह की खामियां पाई गई? आज मैंने अचानक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसमें भोजन से संबंधित, राशन से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित एवं अन्य शिकायतें भी आती हैं। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो भी शिकायतें आएँ, इस समय क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो जो भी शिकायतें आएँ उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। मैंने कई शिकायतकर्ताओं से स्वयं बात की है। कुछ शिकायतें तो निस्तारित हुई हैं, लेकिन कुछ शिकायतों का निस्तारण गलत किया गया है। जिन्हें भोजन उपलब्ध कराना चाहिए था, राशन उपलब्ध करा देना चाहिए था, वो शिकायतों का जो निस्तारण किया गया है वो सही नहीं पाया गया है और इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है संबंधित अधिकारियों का और इन्हें भविष्य के लिए सचेत भी कर दिया गया है कंट्रोल रूम में जो भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं कि पूरी गंभीरता से शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना जाए और उनकी जो समस्याएं हैं उनका वास्तविक निस्तारण हो और समय सीमा में निस्तारण हो। भोजन की अगर शिकायत है तो घंटे 1.5 घंटे में उसके पास भोजन पहुंच जाना चाहिए। तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कंट्रोल रूम में जितनी शिकायतें आएँ उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो ताकि आम जन को जो इस समय लॉकडाउन में कुछ समस्याएं हैं वो दूर हो सके। मेरी भी सुनो सरकार के मुद्दे पर मैंने चर्चा की, डॉक्टर से मैंने चर्चा की, SDM साहब से मैंने चर्चा की है, क्षेत्राधिकारी सफीपुर के साथ। अब मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ पत्रकारों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, उनके साथ
जो लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं कि हर एक समस्यात्मक चीज़ों को, समाज की हर एक बात को उठावें और हम तक पहुंचावें, अब वो काम करते हैं पत्रकार साथी, लेकिन अभी तक पत्रकार साथियों के लिए किसी भी सरकार या किसी नेता प्रतिनेता द्वारा कोई सहयोग राशि या मदद के रूप में ये नहीं कहा गया कि किसी पत्रकार को अगर कोरोना रूपी संक्रमण हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो उसको सरकार की तरफ से या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से उसको कोई सहयोग राशि दी जाएगी। इसी मुद्दों को लेकर के हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं जिनसे हम चर्चा करना चाहें, जानना चाहेंगे आखिर उनकी क्या समस्याएं, क्या तकलीफें उनकी हैं। भाई हमारे साथ अनवर सफ़ी पत्रकार साहब हैं सफ़ीपुर से। अनवर भाई साहब, आप ये बताने का कष्ट कर रहे हैं कि पत्रकारों को लेकर के क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप लोग? पत्रकारों को लेके समस्या जो सबसे बड़ी खड़ी है कि पत्रकार भी दिन रात अपनी ड्यूटी के तरीके से निभा रहा है, लेकिन सरकार कोई उसकी वो नहीं करती है। अगर डॉक्टरों की बात आती है, डॉक्टरों के ऊपर पत्थर चलते हैं तो पत्थर पत्रकारों के ऊपर भी चलते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर मारा जाता है तो उसके लिए चर्चाएं होती हैं, सरकार उसकी पूरी वो करती है। अगर पत्रकार मारा जाता है तो पत्रकार की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है और उसके लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं है। और जबकि पत्रकार ही जो है सरकार से और पत्रकार पब्लिक से पुल का काम करता है, यानी कि पुल का काम करता है, आपकी जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इतनी बड़ी मतलब भूमिका निभाने के बाद भी पत्रकारों के लिए कुछ नहीं होता है, कोई नहीं सुनता है, कुछ नहीं है। कवरेज करने पर भी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। नहीं, कवरेज करने जाते हैं। अब जैसे ये महामारी चल रही है तो अब मतलब पुलिस विभाग को ये अच्छी बात है कि बीमा उनको मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और जैसे डॉक्टरों को है, डॉक्टरों को बीमा मिल रहा है, अच्छी बात है। हम तो मतलब जो इसका तहे दिल से इस फैसले का जो है स्वागत करते हैं, लेकिन पत्रकार भी पीछे नहीं है। पत्रकार भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसके भी बीवी बच्चे हैं। अगर उसको कुछ हो जाता है तो कौन देखेगा? उसके लिए कोई सुविधा नहीं। हमें बड़ा ये होता है। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, पत्रकार हैं, दिन रात वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार उनके लिए भी ये बीमा जो है उनको भी दे और उनके लिए भी आगे कुछ सोचे, उनके भविष्य के लिए सोचे, उनके भी बीवी बच्चे हैं। यानी कि जो मेरा मुद्दा है कि मेरी भी सुनो सरकार, तो यानी कि पत्रकार भी सबसे प्रताड़ित है, परेशान है। बिल्कुल इसमें पत्रकार तो बेस ये आप मान लीजिए एक बेस बना दिया जाता है। अगर वो अगर किसी का कवरेज करता है, यानी कि आप यूँ मान लीजिए अगर वो किसी ऐसी घटना को देखता है कि जो दिखाने वाली है, अगर सच्चाई पर चलता है तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये आता है कि उसके ऊपर उल्टे मुकदमे लिखा दिए जाते हैं और उसमें जो है पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करती है। सबसे बड़ी दुखद घटना तो धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे इस बात को उठाने के लिए। जैसा कि आपने देखा पत्रकार की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनको सिर्फ समझने का अंतर फर्क है कि पत्रकारों के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोच रही है कि इनको भी समस्याएं, भी बच्चे हैं, परिवार है, ये भी जान जोखिम डाल करके समाज में जा करके गली कुछ जाकर कब्जे में जा करके समस्या उठाते हैं सरकार तक, आम जनता पहुँचाने का काम कर। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शादाब भाई हैं जो कि प्रदेश स्तर कार्यकारिणी और अच्छा वाहिनी का संचालन भी करते हैं और अच्छा खासा इनका नाम मीडिया जगत में है और काफ़ी कई संगठनों का संचालन भी करते हैं। और इसी मुद्दे पर हम जानना चाहेंगे आखिर इनके मन में क्या है कि मेरी भी सुनो सरकार के मुद्दे पर ये क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं आप अपने मीडिया बंधु को सबको जो है एक संदेश देना चाहूँगा कि जो आज आपने ये मुद्दा मीडिया के प्रति या सरकार के प्रति उठाया तो बहुत अच्छा मुद्दा है। और दूसरी बात अब मैं ये बता दूं कि मैं एक पत्रकार भी हूँ, भारतीय गोरक्षा वाहिनी से यूपी प्रभारी भी हूँ, जो कि मैंने अभी सौरभ वाजपेयी जी से, भाजपा के जो नेता हैं, अभी 15 तारीख में एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने मीडिया की सभी बातें रखी कि आखिर जैसे कोरोना जैसी महामारी बीमारी तो चल रही है, लेकिन हर एक विभाग को कहीं ना कहीं पर पूरी फैसिलिटी दी जा रही हैं, पर पत्रकार ही ऐसा आगे पीछे क्यों है जो कि उसके आज तक कोई ना तो बीमा है, नहीं अगर उसकी जान माल पर कोई कुछ अपनी होती है तो उसके साथ ना कोई प्रशासन खड़ा होता है, ना ही कोई अधिकारी खड़ा होता है, ना ही कोई नेता खड़ा होता है। और जब प्रशासन हो या नेता हो, मीडिया को अगर रात हो या दिन हो, अगर एक फ़ोन तो छोड़िए मैसेज तक आ जाता है तो मीडिया कवरेज करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ तक पहुँचती है, चाहे वहाँ पर गोलियाँ चल रही हों, चाहे वहाँ पर पत्थर चल रहे हों। उसके बावजूद भी मीडिया पर आखिर अगर कोई कवरेज करने जा रहा है, वहाँ पर देखा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता अगर कोई कर भी रहा है तो उसको इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं कि ये तो जो है हमसे फिरौती मांगता है, हमको ब्लैकमेल करता है। तो इस हाल में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे में भाजपा सरकार जहां पर बार बार कहती आ रही है कि पत्रकार को धमकाने वाला 24 घंटे के अंदर जेल जाएगा और उसको 50,000 रुपये का जुर्माना भी होगा, तो मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा कि पत्रकारों के लिए जिस तरीके से ये बीमारी चल रही है तो हम लोगों के लिए भी बीमे से लेकर और पत्रकार को धमकाने वाले एक्शन पर, चाहे वो हमारे पीएम मोदी जी हों और चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब हों, वो पत्रकारों के हित की बात तो कर रहे हैं, पर प्रशासन से कहिए
तो कहीं ना कहीं पर ये विफल साबित होता है। बिल्कुल, जिससे सरकार ने वादे किए हैं कि पत्रकार हत्या करने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है 24 घंटे में, लेकिन ये सिर्फ धरातल पे नहीं दिख रहा, सिर्फ कागजों में है सिर्फ ये। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये आश्वासन तो सरकार के हैं और सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक लव लेटर की तरीके से इनको रद्दियों में कैद कर डाल दिए जाते हैं। कहीं पर भी अगर पत्रकार की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ उसको, चाहे वो दबंग भूमाफिया कहिए या प्रधान कहिए या नेता कहिए, मतलब उसको धमकाकर पत्रकारों पर इतनी तरीके से दबाव बना दिए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं पर मजबूर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। मीडिया चौथा स्तंभ वो स्तंभ है कि चाहे नेता हो, वकील हो, आम जनता हो या अन्य कोई विभाग हो, इन सब को जरूरत मीडिया की होती है। किसी समस्या हो तो मीडिया को पकड़ो, किसी को तकलीफ हो तो मीडिया को पकड़ो, किसी को हाईलाइट होना हो तो मीडिया को पकड़ो, किसी को चुनाव लड़ना है तो मीडिया को पकड़ो। तो इतना सब कुछ होते हुए भी पर मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे पत्रकार साथी जो हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोचता है, क्यों नहीं ध्यान देता। उनकी समस्याएं भी हैं, उनके भी बच्चे परिवार भी हैं, उनके पास भी पेट है, उनके पास भी तकलीफें हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, वो भी आम सरकार के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं। सरकार तक हर एक समस्या को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आम जनता तक हर एक समस्या को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन समस्याओं का सामना करते हैं। हमारे साथ में पत्रकार साथी हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, जो कि हिंदी खबर से देखते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भैया ये बताएं, जैसा कि मेरा मैंने मुद्दा उठाया है पुष्पेंद्र जी कि मेरी भी सुनो सरकार, तो इसको लेकर के आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मुझे मतलब हम पत्रकारों को कभी कभी लगता है कि हम गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और जिस तरह से हम इस वैश्विक महामारी के चलते या अन्य कभी भी ले लिया जाए, हम लोगों का एक अहम रोल रहता है। तो और ये लगता है कि हम लोग गुमनामी की ज़िंदगी सरकारें हमें भूल चुकी हैं। सबसे पहला शॉर्ट में इस दुख की घड़ी में हम लोग सरकार के साथ हैं, और सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि कम से कम हमारी भी सुध ली जाए। बिल्कुल, कोरोना जैसी महामारी को लेकर के देश में लॉकडाउन किया गया, सारे यातायात कारोबार व्यापार को बंद कर दिया गया। सिर्फ 3 चीज़ों को, एक मीडिया को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बड़ा शुक्रिया आभार व्यक्त किया, और प्रशासन को लेकर के बाकायदा उन्होंने तहज़गी रखी, और मेडिकल की व्यवस्थाएं हो उसको लेकर के बाकायदा उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो मीडिया को छूट तो दी गई सरकार को कि जाके कवरेज कर सकते हैं, पर उनके इलाज के लिए या उनको सुरक्षित सेफ्टी के लिए इस चीज़ों के लिए कोई उचित व्यवस्थाएं की गई? उसकी तो कोई उचित व्यवस्था नहीं ग्राउंड लेवल पे हुई है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, यहाँ तक कि ना हमको किसी ने ये सुध किया। जहाँ बात की जाए किसी अन्य विभाग की, जो इसमें जो कोरोना फाइटर्स हैं, हम भी कोरोना फाइटर्स हैं, हम भी वो कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन का भी दायित्व बनता था कि एटलीस्ट मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र यही उपलब्ध कराया जाता, जो कि नहीं हुआ। खैर उसकी कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सरकार से कि अब हमारी भी सुध लीजिए, बिहार के तर्ज पे या अन्य राज्यों के तर्ज पे, क्योंकि हमारा भी परिवार होता है, हमें भी उतनी ही सुरक्षा की आवश्यकता होती है जितनी कि अन्य विभाग के लोगों को है, अन्य लोगों की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि कोरोना वायरस जो योद्धा हैं, जो इस जंग को लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स हो, पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो या मीडिया हो, ये सब योद्धा ही हैं जो कि इस जंग को लड़कर इसको जीत हासिल करने का प्रयास कर। उसमें पत्रकार साथी मुकुल भाई साहब है। मुकुल भाई साहब, आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे मेरी सुनो सरकार में? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना जंग में, उस हिसाब से सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं समुचित नहीं की जा सकी हैं। और जहां तक सवाल है पुलिस और डॉक्टर्स लोग जो भी काम कर रहे हैं, उनको सरकार सुविधा दे रही है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोगों के भी परिवार है, तो हम लोगों को भी जो है सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और हम भी चाहते हैं, मेरा भी निवेदन सरकार से आह्वान है कि वो हम लोगों की समस्याओं, पत्रकार की समस्याओं को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को भी ध्यान में रखें, और उनको भी जितना हो सके अपने स्तर से, अगर कोई कोरोना संक्रमित पत्रकार साथी पाया जाता है तो उसको समुचित इलाज की व्यवस्था साथ में, अगर उसकी बाय द वे उसकी कोई घटना हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसको भी उसके साथ में कुछ मुआवजा राशि देकर के, ताकि पत्रकारों की हौसला अफजाई करें और देश के चौथे स्तंभ के साथ में वो न्याय करें जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं। अब आने वाला समय ही तय करेगा क्या वाकई में कुछ सरकार इस पर ध्यान देती है, या फिर सिर्फ वही होता कि मीडिया का चौथा स्तंभ की आवश्यकता सबको है, पर उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं सोचता। जब उसकी बुराई और उसका विरोध करने के लिए सिर्फ सोचा जाता है कि मीडिया ने ये किया, मीडिया ने वो किया, सिर्फ क्योंकि कहते हैं मीडिया ट्रायल में ये हो गया। तो ये मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते हैं मीडिया को दोषी मानते हैं, मीडिया ट्रायल होने का मतलब सिर्फ इतना होता है, अगर 2 व्यक्ति आपस में विवाद नहीं करेंगे तो मीडिया का जाने का वहां कोई औचित्य नहीं उत्पन्न होता है। ये कड़वा सच है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। नेता को कुर्सी पकड़नी है तो सत्ता वाले को वह विरोध करेगा, टिप्पणी करेगा, स्वाभाविक वो हाईलाइट होने के लिए मीडिया का सपोर्ट मांगता है। और इसलिए
इसलिए लोग मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन मीडिया जो अपना काम कर रही है वो बहुत बखूबी ईमानदारी से कर रही है। देश का चौथा स्तंभ है और आज इसीलिए पारदर्शिता देश में जो लेके आ रहे हैं, जो लोग आंखों पट्टी बंधी हुई थी, जो अंधविश्वास के साथ मीडिया ही उसको खोलने का काम कर रही है, आज जो देश में इस तरह से मीडिया पत्रकार साथी हमारे काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ी अपने आप में एक लगन है, मेहनत है और ये कोरोना रूपी इस जंग में सबसे बड़े योद्धा साबित होंगे हिंदुस्तान के मीडिया पत्रकार साथी। समाचार के कैमरा पर्सन आकाश सिंह, भानुचंद्र, उन्नाव।